हेलो साथियों, सभी को जय हिंद। मैं हूं सुनील। आज हम पेपर सॉल्व करेंगे आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 का जो पेपर 13 तारीख फरवरी में 2026 यानी इसी वर्ष हुआ था, उसी का सिर्फ फर्स्ट देखेंगे। तो सारे मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं के लिए मैथ्स इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 49 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जैसे कभी भी दो नंबर आपको गिवन हो, लाइक ए और फिर बी, तो इसका इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होता है? ऑलवेज रूट में लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बी लिखते हैं। अब यहाँ पर भी दो नंबर आपको गिवन है, एक 49 है, एक है 16। तो इनका मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करेंगे, 49 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 49 का जो रूट से बाहर निकालेंगे तो 7 आ जाएगा और 16 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 600 का x%, 250 का 12%, 300 का 18% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बट एग्ज़ाम हॉल में छोटी छोटी त्रुटियां होने की पूरी संभावना रहती है, इस वजह से ध्यान से सॉल्व करें। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर 00, क्या दिया हुआ, 00, तो लिखा हुआ 600 मल्टीप्लाई x%। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर जो आएगा वो 6x आएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको याद रखेंगे या फिर ऐसा समझ के रखेंगे, कभी भी 00 दिखे और उसका परसेंटेज निकालना हो तो हम 2 जीरो कट कर देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ लिखेंगे 6x। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, 250 का 12% निकालना है, तो यहीं पर बिल्कुल कोने में 250 का 12% हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 00 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 5 पचम 25, 5 टू जा 10 हो जाता है, 2 1 जा 2 हो जाता है, 2 छंग 12 हो जाता है। तो 5 का गुणा 6 में करते हैं तो क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। 250 का 12% कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर आप देखेंगे 300 का 18% निकालना है, तो जब परसेंट को हटाएंगे तो 1/100 आ जाएगा। 100 से ये 0 कट जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 54 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सभी को जोड़ लेंगे, 30 और 54 को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। 0 और 4 को जोड़ेंगे 4 आया, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आया। अब x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 84/6 आ जाएगा। जब इसको हम 6 से 84 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 14, यानी 14 छंग 84 होता है ना, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 14, क्योंकि क्वेश्चन में यही आपसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या होती है, तो x की वैल्यू 14 होती है। आंसर बी आपका सही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका सवाल है भाई, मॉड का सवाल है। किसका है, मॉड का। बहुल की आयु कितनी है, तो निम्नलिखित आंकड़ा दिया गया है, एक वर्ष के दौरान एक अस्पताल में रोगियों की आयु को निरूपित करते हैं, तो रोगियों की बहुल की आयु कितनी होगी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो जो आयु दिया है, आयु दिया गया है 5 से 10, 5 से 10 वर्षों के बीच में कितने रोगी हैं, 4 रोगी हैं। 10 से 15 साल के बीच में कितने रोगी हैं, 10 रोगी हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे 15 से 20 साल के बीच में कितने रोगी पाए गए हैं, तो 8 रोगी पाए गए हैं। ठीक है, तो हम जब बहुलिकी निकालते हैं, इस तरह के ग्राफ अगर दिया रहता है तो कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं उसको। अब यहाँ पर जो रोगियों की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पर है, तो आपका सबसे ज़्यादा नंबर 12 यहाँ पर है। तो जो हमारा बहुलक आएगा 25 और 30 के बीच में आएगा। हम देखते हैं यहाँ पर 32 है, हमने बताया क्या 25 और 30 के बीच में आएगा। आंसर ये नहीं होगा दोस्तों, 25 और 30 के बीच में आएगा जो भी बहुलक होगा ये 33 है, ये भी आंसर नहीं आएगा। अब 28 हुआ है और 29.12, यानी 2 ऑप्शन आपके बचे हुए हैं। अगर आपके पास समय नहीं है
और तो आप तुक्का मार सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारा जा सकता क्योंकि काफ़ी आसान होते हैं। आइए समझते हैं इन क्वेश्चन को विथ डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, हमने बताया क्या, जो रोगियों की संख्या है, पेशेंट है, नंबर ऑफ पेशेंट जो है, इनमें से ये देखो किसमें संख्या सबसे ज़्यादा है। हमने 10 देखा, 4 देखा, 8 देखा, 2 देखा, 12 देखा, 6 देखा, 3 देखा। तो रोगियों की संख्या सबसे ज़्यादा इसी लाइन में है, किसमें है, 12 में है। तो जो लोअर लिमिट इसको बोलते हैं, लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी, 25। ठीक है, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी 25 और 30 के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको आई बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, आई, या फिर एच बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। जब दोनों को माइनस करेंगे 25 और 30 का, तो 5 आ जाएगा। इसको जो बोलते हैं, जो सबसे बड़ा वाला नंबर, इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं F1, और इसको बोलते हैं F0 यानी F0, और इसको बोलते हैं F2। यानी देखो 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, ये लोअर लिमिट हो गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। अब आपको सिर्फ फार्मूला याद होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन जाके सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो मॉड का फार्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 F0 अपॉन में। अब यहाँ पर जो F1 है इसी को हम डबल कर देते हैं, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I या फिर H और I में दोनों बातें सेम होती हैं। तो लोअर लिमिट हमने देखा था कि लोअर लिमिट हमारी 25 आ गई। कितनी आ गई है, 25 आ गई। तो यहाँ पर हम लोअर लिमिट लिखेंगे, 25 लिखेंगे, इसके बाद प्लस करेंगे। F1 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, 12 है। F1 की वैल्यू कितनी है, 12 है। F0 ठीक इसके पहली वाली संख्या होती है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, फिर अपॉन करेंगे। F1 का हम डबल कर देंगे, यहाँ पर 2F1 है, यानी 12 है F1 की वैल्यू, तो 2F1 कितना आ जाएगा भैया, तो आपका आंसर होगा 24 आ जाएगा। इसके बाद F0 कितना था, 2 था, और F2 कितना था, यानी 6 है। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई बाई 5, हाइट ये दी है ना आई की वैल्यू। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 प्लस 12 में से जब 2 जाएगा तो 10 आएगा। ठीक है, और 6 2 8, इसको हमने ऐड कर लिया क्योंकि माइनस माइनस लगा हुआ, ऐड हो जाएगा, 8 आ गया। तो 24 में से जब 8 को माइनस करेंगे आप, तो 16 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 2 5 जा कितना होता है भाई, 10 आता है, 2 8 जा 16 आता है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, 25 प्लस 5 पचम 25 आ जाता है, 5 5 जो 25, अपॉन का क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, 25 प्लस 8 से जब 25 को भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24 आएगा। ठीक है, 1/8 यानी कितना, दशमलव बस 25 3 28, 28 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। तो जो भी ऑप्शन 28 से ज़्यादा होगा, थोड़ा सा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में सिर्फ ये फार्मूले को आप याद रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। ये वाला जो फार्मूला है आपका, काफ़ी राइटिंग मेरी अच्छी इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि मैंने कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं, वीडियो नहीं बनाया, इस वजह से काफ़ी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। बट धीरे धीरे चीज़ें जब हाथ में आ जाएंगी, सीख जाऊंगा, तो काफ़ी सुंदर राइटिंग बनने लगेगी। ठीक है, आगे इस वाले क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किसी विद्यार्थी के अंक गलती से 37 के स्थान पर 25 दर्ज कर दिया गया। यानी 37 आपको दर्ज करना था, कितना, 37 लिखना था, लेकिन लिख कितना दिया गया, 25। तो अगर आपसे पूछा जाए उस बच्चे का अंक कितना कम कर दिया गया, तो आपका आंसर होगा भाई 12 नंबर। भाई 25 में जब 37 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 37 में से 25 घटाओगे तो 12 आएगा। 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1। और इसी 12 के चलते, इसी कारण कक्षा के औसत अंकों में कितना कमी आ गई, 4/3 अंकों की कमी हो गई। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ, तो जो कमी आई है इसको लिख देंगे 4/3।
बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको इससे भिड़ा देंगे, ठीक है। तो 12 का जब गुणा 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 3 या 36 अपॉन का 4, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 9 या 36। तो 9 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। अब ये सवाल मैंने देखा कि कई शिफ्टों में सेम सवाल पूछा गया है, बस उसकी डिजिट जो है चेंज कर दी गई है, और ये आने वाली परीक्षाओं में भी यही सवाल लगभग लगभग पूछा जाएगा, ठीक है। तो करना क्या होता है, जो 37 लिखा हो ये 25 लिखा हो, इनके बीच का डिफरेंस देख लीजिएगा, 12 आ जाएगा। जितने की कमी हो वो आप लिख लीजिएगा, 4/3 करेंगे, 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3 ये आ जाएगा, तो 4 3 या 12 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 9 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अब इसके बाद देखिए 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कोई धनराशि है 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में 480 रुपए अर्जित होता है, यानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और जब साधारण ब्याज की बात होती है, किसकी बात होती है, साधारण ब्याज। जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं, अगर एक साल में आर परसेंट है, एक साल में कितना है, R% है, तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 10R% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10R% हो जाएगा। यानी वो चेंज नहीं होता, साल दर साल चेंज नहीं होता, जो रेट है वही रेट हर साल काउंट होगा, ठीक है। अब जैसे हम बात करें, यहाँ पर कितना दिया रेट, 10% दिया, तो 10% लिख लेंगे। टाइम कितना दिया है, 2 साल, तो 2 सालों में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, तो आपका आंसर होगा भैया 20% 2 सालों में इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 480, तो इसी के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब चाहे तो यहाँ से 1% निकाल लें, या फिर इसी में हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पंचे 100, क्योंकि हमको निकालना क्या है कि वो धनराशि क्या होती है, 100% होती है। जब हम 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 8 40 होता है, हासिल 4 आया, 5 चौको 20, 20 4 24, 2400 उसकी धनराशि है, जिस पर 2 वर्षों का ब्याज कितना आया है, 10% की दर से 480 रुपए आया है। यानी वो धनराशि कौन सी आ जाएगी, 2400 रुपए आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल आउट करते हैं, जब आप बार बार करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा नहीं जाता है। किसी संख्या का 5%, कोई संख्या है उसी का 5%, उसी का 5%, उसी संख्या के 4% का कितना है, ये 5% उसी संख्या यानी सेम संख्या के 4% का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये x कैंसिल और ये परसेंटेज उड़ जाएगा। जब हम 4 से 100 को भाग करेंगे तो 25 आएगा, भाई 25 आएगा, 25 पंचे 125, यानी 125% इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शंकु का है। तो सबसे पहले हम शंकु बना लेते हैं, तो शंकु बना लेते हैं। धीरे धीरे मैं सीख रहा हूं भाई कि कहाँ क्या चीजें हैं, क्योंकि ठीक है भाई, ये हमने बना लिया, शंकु बना लिया, और ये हम गड़बड़ हो गया, एक मिनट, थोड़ा कभी कभी अभी नए नए हैं ना, सीख रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हमने लाइन खींच ली, हाइट शंकु की, और ये हमने रेडियस खींच ली, ठीक है, शंकु की। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, हम समझेंगे। 19 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के आकार के फ्लास्क में पानी भरा है, यानी इसके फ्लास्क में पानी भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी देरी, यानी ये वाला पॉइंट, इसकी बात कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की हाइट कितनी है, तो आपका आंसर होगा 19 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई कितनी है, 19 सेंटीमीटर। ऑप्शन पर नजर दौड़ाएं तो 83 दिया है, 73 दिया है, 53 दिया है, 57 दिया है। 19 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 57। तो आपके पास समय ना हो और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो एक बार रिस्क आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा देख सकते हैं, 11 का कहीं मल्टीपल दिख रहा है क्या, कहीं 19 जो दिया गया उसका मल्टीपल दिख रहा है क्या,
तो वही अप्रॉक्स आंसर होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस पानी को एक लंबवर्तीय बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है, तो जिसकी त्रिज्या वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या की 1 तिहाई। तो बेलनाकार फ्लास्क में पानी की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछा हुआ है।